ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो अगर आप समझ गए तो आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही किसी मोटिवेशनल स्पीकर की। आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा अपने आप को प्रेरित करने के लिए, क्योंकि ये बातें हमारे शास्त्रों से आई है। साध्य, साधन और साधना। साध्य अर्थात आप जो मेहनत कर सके, जो कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, जिसका कोई उद्देश्य हो। साधन अर्थात आपका लक्ष्य और रिसोर्सेज, क्योंकि बिना लक्ष्य के किसके लिए मेहनत करोगे और बिना रिसोर्स के किस बल पे मेहनत करोगे। और साधना अर्थात मेहनत, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो लक्ष्य आप चुने हो और जिस दिशा में मेहनत कर रहे हो, क्या वो लक्ष्य और वो दिशा सही है। अब ये कैसे पता करें कि वो लक्ष्य और वो दिशा सही है या नहीं है। आपको अपने उद्देश्य का अवलोकन करना होगा, अपने उद्देश्य को जानना होगा कि जिस लक्ष्य को आप चुने हैं और जिस दिशा में आप मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य सिर्फ धन अर्जित करना है, तो फिर तो ये स्वार्थ से भरा उद्देश्य हुआ। और जब उद्देश्य ही स्वार्थपूर्ण है तो लक्ष्य सही कैसे हो सकता है। और कई ऐसे भी महारथी होते हैं जो किसी को देख लिए और देखा देखी करने लगे। मतलब किसी को देख लिए सरकारी नौकरी कर रहा है, कमा रहा है, तो खुद भी भीड़ दौड़ का हिस्सा बन गए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर आप मोटिवेशन भी बाहर ढूंढोगे, क्योंकि मोटिवेशन का अर्थ ही आपको नहीं पता है। मोटिवेशन अर्थात मोटिव प्लस एक्शन। मोटिवेशन 2 वर्ड से मिलकर बना है, मोटिव और एक्शन। मोटिव अर्थात उद्देश्य और एक्शन मतलब क्रिया, कर्म। तो अगर आपका उद्देश्य बड़ा है तो आपको कर्म करने से कौन रोक सकता है। आप कभी सुने हो, देखे हो या सोच भी सकते हो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को, जो भारत को आज़ाद करवाना चाहते थे, उनको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ी होगी और वो कहीं भटके होंगे मोटिवेशन के लिए। या आप कभी सोच सकते हो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ी होगी, वो बाहर कहीं जाके मोटिवेशन ढूंढे होंगे, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से मिले होंगे। नहीं, क्योंकि उनके उद्देश्य ही इतने बड़े थे कि उनको ये सब की ज़रूरत ही नहीं थी। मोटिवेशन खुद उनके अंदर से आता था, भीतर से आता था। और जब मोटिवेशन, प्रेरणा अपने भीतर से आने लगे तो ऐसे व्यक्ति को कौन रोक सकता है। जो खाली होता है उसको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, और जब वो अंदर से ही खाली है, जब उसका कोई परम उद्देश्य ही नहीं है, तो उसको कितना ही मोटिवेट कर लो वो कुछ नहीं कर सकता। और जो अंदर से भरा हुआ है एक परम उद्देश्य से, एक परम लक्ष्य से, उसको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। तो अगर आपको प्रेरणा लेनी भी है तो ऐसे व्यक्तित्व से लीजिए जो उसके योग्य हैं।